नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज इवनिंग रिपोर्ट की खासियत ये है कि जहां एक तरफ बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग से मार्केट क्लोज बेसिस पे 100 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई, वहीं दूसरी तरफ एफआईआईज ने जम के बेचा और आखिरी घंटे में काफी बिकवाली हुई। चलिए इसको समझते हैं। बिग पिक्चर पहले क्या है, उसके बाद डिटेल में देखेंगे इसको। तो बिग पिक्चर ये है दोस्तों कि मार्केट में एक खराब शुरुआत, डिस्पाइट अ वीक स्टार्ट, ए रोबस्ट रैली इन आईटी स्टॉक्स एंड शॉर्ट कवरिंग हेल्प मार्केट रिकवर फ्रॉम अर्ली लॉसेस। IT index surged over 4%. TCS and Infosys each gained more than 6%, likely driven by sectoral churn and low valuations. VIX declined 7%, more than 7%, to settle at 15.36, indicating a slightly easing of market uncertainty. FII sold 8362 crores in cash settlement. बड़ा नंबर है दोस्त, बहुत करीब है $1 बिलियन के। हालांकि 1000 करोड़ कम है, लेकिन काफी बड़ा नंबर है जो आज इन्होंने बेचा है। क्यों बेचा, चलिए इसको देखते हैं। आज 100 पॉइंट निफ्टी ग्रीन में दिख रहा था, निफ्टी 583 पॉइंट, बैंक निफ्टी केवल 70 पॉइंट। मार्केट में आज शुरुआत में ही वीकनेस के संकेत साफ दिख रहे थे, क्योंकि सोमवार को मार्केट, शुक्रवार को तगड़ा गिरा, फिर सोमवार को गिरा, और फिर आज मंगल को वीक ओपनिंग हुई, क्योंकि सुबह का जो मैक्रो सेटअप था ग्लोबल, वो कमजोर था। लड़ाई झगड़े की बातें हो रही थी, हॉर्मुज खुल नहीं रहा है, ट्रंप कुछ बयान दे रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट ईरान एंड ऑल दैट सीज फायर। उस सेटअप के बीच में मार्केट ओपन हुआ। एशियन मार्केट भी वीक थे। तो वीक ओपनिंग के बाद आफ्टरनून में एक बढ़िया स्मार्ट रिकवरी आई है, वो आपको चार्ट में दिखेगी। ये हीट मैप है, चार्ट देखते हैं पहले। ये देखिए आप, वीक ओपनिंग थी, वहां पे ऊपर नीचे हो रहा था मार्केट। उसके बाद मिड डे के आसपास, 12 बजे के आसपास, बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग हुई। 2-3 कैंडल में ऊपर गया मार्केट, और ऊपर जाके जब वो 2:30-3 बजे के आसपास पहुंचा, तो वहां पे फिर से बिकवाली हुई है। आप देखिए कितने डब्ल्यू बन गए आखिरी में। यहीं पे वो खेल हुआ है। देखिए शुरुआत में तो किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, जब मार्केट एकदम फ्लैट सा दिख रहा है तो कोई नहीं। जैसे ही बाइंग आई, शॉर्ट कवरिंग हुई, आखिरी में फिर बेचा उन्होंने। इसको आगे डिटेल में समझेंगे। एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न यही आपको दिखा रहा है, और सेम पैटर्न आप बैंक निफ्टी में देखिए। बैंक निफ्टी का पैटर्न थोड़ा सा और खराब था, वो बहुत अच्छा नहीं था। वो 70 पॉइंट ही रिकवर कर पाया, यानी ग्रीन बड़ा मुश्किल से बंद हुआ। इसी को जब आप हीट मैप में देख रहे हैं, तो हीट मैप में आपको क्या दिख रहा है कि केवल आईटी वाला सेक्टर, जो यहाँ पे डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको, जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, सीएलटेक है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, सारे स्टॉक में, छोटे लाल बड़े सब में एक रैली शॉर्ट कवरिंग की थी, और उसने उसको ड्रैग किया, ऊपर की तरफ ले गया, पुल अप किया। ड्रैग कौन कर रहा था ये भी देखना चाहिए। ड्रैगिंग में जब हम लोग जाएंगे, तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, यानी आज भी रेट सेंसिटिव में प्रेशर था, बैंकों में प्रेशर था। बावजूद इसके कि एचडीएफसी बैंक ने आधे % की रिकवरी दिखाई, तो चूंकि वेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 21 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आ गया उनका। अदरवाइज केवल आईटी सेक्टर था। बैंकिंग में तकलीफ थी, बैंकिंग में बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हो रही थी, क्योंकि अब आज हम लोग मंगलवार को बैठे हुए हैं, बुध बृहस्पति 2 दिन छोड़ो, तो शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी है, तो आरबीआई को लेकर के मन में चिंता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि आप पहले आईटी सेक्टर देखिए। आज का मतलब सेक्टर ऑफ द डे अगर कोई है, या मैं तो कहता हूं सेक्टर ऑफ मंथ बोलिए इसको, बड़ी रिकवरी थी इसमें, बड़ी रिकवरी। मतलब सेक्टोरल लेवल पे 4% की रैली। और इंडेक्स के अलावा जब अंदर स्टॉक में देखें, आईटी शेयर के, अब इन्फोसिस देखिए क्लोज टू 6%, और टीसीएस 6.5%। इस तरह की रैली इतने बड़े दिग्गज स्टॉक्स में बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है, अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। लेकिन ये थी शॉर्ट कवरिंग, सेक्टोरल चर्निंग। और पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने लगातार सर्वेन के साथ ये डिस्कस किया था, तो वहां चार्ट में यही निकल के आ रहा था कि आईटी एक सेक्टर है जो हैवी लिफ्टिंग कर सकता है। वहीं पे सबसे ज्यादा व्यूज बन रहे थे, और बहुत ही कॉन्ट्रा व्यू निकल रहे थे। तो चार्ट ने इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस, शॉर्ट कवरिंग, सेक्टोरल चर्निंग, व्हाटएवर यू से, वो हुआ। और उसीलिए आप देखिए आज बढ़िया रैली बनी, और उसने पूरे मार्केट को खींच दिया। अदरवाइज मार्केट में कुछ नहीं था। बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा था, रिलायंस भी डाउन था।
बाद में फ्लैट से बंद हुआ। अगर रिलायंस भी थोड़ा डाउन रहता तो और ज्यादा कमजोरी हो जाती, लेकिन रिलायंस चलिए फ्लैट बंद हो गया। ये पूरी जो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, इससे साफ दिख रहा है कि केवल आईटी ने मजबूती दी, अदरवाइज इंडेक्स में कुछ नहीं था, और इसी का फायदा उठाया एफआईआईज ने। आगे हम लोग देखेंगे नंबर्स में। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, सब में आज बाइंग देखने को मिली। एक कारण ये भी था कि चूंकि दुनिया भर में सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में थोड़ी रैली रिकवरी होती, तो लोगों की होप बन गई कि चलो अच्छा कुछ तो इसमें दम दिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल डिस्कशन जो होता है आईटी सेक्टर पे, उसको आप साइड में रखिए। उसका कुछ लेना देना नहीं आज की रैली से। आज की रैली का प्योर लेना देना था टेक्निकल, और वो आपको बहुत बढ़िया से प्ले आउट होता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन का नंबर देखिए 31, 19, 297, 201, 11, 3 और 2032 और 1285। नंबर इज गुड। सेलेक्टेड पॉकेट में अच्छी रैली बनी है। जहां बाइंग हुई वहां ठीक बाइंग हुई, नहीं तो नहीं हुई। माइक्रो कैप वाले स्टॉक्स यानी बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स में भी मूवमेंट दिखा, या कुछ बड़े स्टॉक्स में दिखा। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में जब आप देखोगे तो अभी भी आपको लग रहा है कि जिसको तो नहीं, अरे वो एक चीज चमक गई इसलिए आपको ग्रीनरी दिख रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। माइनस आईटी देयर वाज नथिंग इन द मार्केट। अब आप सेक्टर के हिसाब से देखिए तो फार्मा और निफ्टी ड्रैग कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। गेनर में आप देखिए एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक, मेटल, चौथाई से 0.25% है इनमें। और टॉप सेक्टर क्या है 4.2, यानी टॉप 1 4.2 और टॉप 2.7। इतना गैप था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट में आईटी के सिवा कुछ नहीं था आज। तो आईटी के दम पे मार्केट की जो ये रैली बनी है, इसका फायदा मार्केट कितना उठाएगा? क्या निफ्टी जो 23,400, 400, सवा 400 पे आया है, ये अगेन ट्राई करेगा 23,800 को तोड़ने की, जो उसका सबसे बड़ा हर्डल था लास्ट 2 वीक से? इस वीक अगेन उसकी टेस्टिंग है, क्योंकि अब अगले आपके 3 दिन बचे हैं वर्किंग के, बुध, बृहस्पति, शुक्र। और शुक्रवार को पॉलिसी है, तो काफी वॉलेटिलिटी शुरुआत में आपको देखने को मिल सकती है। अगर कुछ हार्श कमेंट्री आ गई, थोड़ा हॉकी स्टोन रख दिया, तो शायद मार्केट को पसंद ना आए। तो बैंकिंग सेक्टर काफी वोलेटाइल रहेंगे। तो अगले 3 दिन तक निफ्टी की अग्नि परीक्षा है कि बाबू 23,800 पार करोगे या नहीं। एफआईआई का रुख देख के ऐसा नहीं लग रहा है। ये देखिए आप, 8,362 करोड़ की सेलिंग। इट्स ह्यूज, इट्स बिग, छोटा नंबर नहीं है ये। और निफ्टी का चार्ट आपको याद हो तो हमने भी दिखाया कि एक जो बड़े कैंडल ने आखिरी में जो वॉलेटिलिटी हुई है, खेल वहीं पे है। डीआई ने बहुत सपोर्ट किया, 9,500 करोड़ की, मतलब एग्जैक्टली कहें तो $1 बिलियन की बाइंग है डीआई की ओर से, लेस देन $1 बिलियन की सेलिंग है एफआईआई की ओर से। तो नंबर इसलिए एफआईआई का मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि 8,000 करोड़ की सेलिंग बड़ी नंबर होता है। इट्स नॉट ए जोक। आप खाली मैच कर रहे हो उनको, और कुछ नहीं कर रहे हो। जून का जो ट्रिगर बन रहा है, 2 ही दिन ट्रेड के हुए, 1 और 2 जून, तो देखिए 12,274, 14,698, लगभग बराबर बराबर पे ही चल रहे हैं। अभी पूरा महीना बाकी है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने आज मौके पे चौका धर दिया। अदर एसेट क्लासेस में क्या हो रहा था? गोल्ड सिल्वर में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था। थोड़ा सा चांदी आप कह सकते हैं कि 1-2 हजार ऊपर गई है एमसीएक्स में, क्योंकि वो भी 74-76 के बीच में आया है। गोल्ड लगभग उस फ्लैट सही है। क्रूड भी थोड़ा थोड़ा नरम पड़ा, जो सुबह 95 तक चला गया था वो 93 पे है। बॉन्ड यील्ड 0.01% ऊपर गई है, 7 पे आ गई है। और रुपया हमारा स्लाइटली मतलब 10-12 पैसे वीक हुआ है। तो अदर एसेट क्लासेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ था जो मार्केट में नेगेटिव या पॉजिटिव करता। लेकिन जो जो कुछ भी आज मार्केट में हुआ, उसका फायदा एफआईआईज ने उठाया और उठा के बेच दिया। तो इवनिंग रिपोर्ट की समरी क्या बनती कि आज मार्केट में क्या हुआ? तो आज मार्केट में यह हुआ कि मार्केट में कमजोर शुरुआत के बाद आईटी सेक्टर की मदद से इंडेक्स ऊपर गया, क्योंकि वो इंडेक्स में कंट्रीब्यूटर है। और उस रैली का फायदा उठा के एफआईआई ने ताबड़तोड़ बेचा। इसलिए ये मार्केट को अगले उस पे लेग पे जाने के लिए, अगला लेग मतलब जब ये 1,000 पॉइंट की रेंज तोड़ने की जो कोशिश पिछले 2 हफ्तों से कर रहा है, ये और कठिन होगी।
क्योंकि जब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हैवी सेलिंग एफआईआईज की तरफ से हो रही है। तो ये है आपके इवनिंग रिपोर्ट की कुल बातचीत का निचोड़, जो कि साफ इशारा ये कर रहा है कि मार्केट में अभी भी एफआईआई एक्टिवली बेच रहे हैं। अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें से एक दिन आपका क्रेडिट पॉलिसी में जाएगा, उसी दिन शाम को आपके जीडीपी के नंबर आएंगे, और उसके बाद अगला हफ्ता जो होगा वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अगले हफ्ते में हम लोग क्लोजर टू दैट डेट पहुंचेंगे जब अर्निंग सीजन के बारे में बातचीत होने लगेगी, क्योंकि 10 जुलाई से रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, तो 15-20 दिन तो बातचीत होगी ना। तो वो सारी चीजें हमें लगता है काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो नेट नेट यही कह सकते हैं कि आज एफआई ने मौके पे फायदा उठा लिया है। अब देखते हैं अगले 2 दिन निफ्टी कितना दम लगा के अपने उस रेंज को, नेक्स्ट लेग को हासिल करने की कोशिश करता है। वॉर फ्रंट से, हॉर्मुज से, ट्रंप से जो खबरें आएंगी वो वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज मिड और स्मॉल कैप में भी बहुत दम नहीं था, माइक्रो कैप में बहुत छोटे मोटे शेयरों में थोड़ा बहुत था, लेकिन मिड और स्मॉल में भी आज बहुत ज्यादा दमदार ट्रेड नहीं हुआ था। तो देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए, लेकिन आज का खेल तो एफआई करके निकल लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट में शामिल होने के लिए। हम लोग कल सुबह मिलेंगे 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि और क्या चीज आप इसमें देखना चाहते हैं जो हम इसमें ऐड कर दें, कोई स्पेसिफिक डिस्कशन आप चाहते हैं, क्योंकि ये समरी रिपोर्ट होती है जिसमें कोई पॉइंट ऐसा आपको लगता है कि वो मिसिंग है, वो हम इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी आपकी जो डिटेलिंग होगी वो हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।